नमस्कार साथियों, अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने सपनों के घर के लिए आवेदन किया है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इस समय लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों परिवार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब उनके खाते में योजना की राशि आएगी, कब उनका नाम फाइनल सूची में दिखाई देगा और कब उनके पक्के घर का सपना सच होगा। और अब जो नई जानकारी निकलकर सामने आई है, उसने लोगों की उम्मीदों को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर दिया है, क्योंकि सरकार ने इस बार योजना को लेकर कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिनका सीधा फायदा लाभार्थियों को मिलने वाला है। लेकिन इसके साथ ही कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं, जिन्हें जानना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जिसने इस योजना के लिए आवेदन किया है या आगे आवेदन करने की सोच रहा है। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी राहत की जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। पहले क्या होता था कि योजना की राशि अलग-अलग छोटी किस्तों में दी जाती थी, जिसके कारण कई परिवारों को घर बनाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। किसी का काम नींव तक पहुंचकर रुक जाता था, तो किसी का घर छत बनने से पहले ही अधूरा रह जाता था। कई लोगों को मजबूरी में ब्याज पर पैसे लेने पड़ते थे और कई परिवार सालों तक अधूरे मकान में रहने को मजबूर हो जाते थे। लेकिन अब सरकार ने इस पूरी व्यवस्था को बदलने का फैसला लिया है। अब लाभार्थियों को शुरुआत में ही पहले से अधिक राशि देने की तैयारी की गई है, ताकि घर का निर्माण तेजी से शुरू हो सके और बीच में पैसों की कमी की वजह से काम ना रुके। अब सवाल आता है कि आखिर अपना नाम सूची में कैसे देखें। साथियों, अगर आपके पास मोबाइल फोन है और इंटरनेट चलाना आता है, तो आप आसानी से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना नाम चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको तकनीकी जानकारी नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी सूची की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहां आपको आवेदन की स्थिति, किस्त की जानकारी और जरूरी दस्तावेजों के बारे में पूरी सहायता मिल जाएगी। लेकिन यहां एक बात हमेशा याद रखें कि अपनी निजी जानकारी केवल विश्वसनीय व्यक्ति या सरकारी केंद्र पर ही साझा करें। इसके साथ ही मैं आपको एक जरूरी चेतावनी भी देना चाहता हूं। आजकल कई ठग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कहता है कि पैसा दिलवा देंगे, कोई कहता है कि नाम सूची में चढ़वा देंगे और इसके बदले पैसे मांगते हैं। कुछ लोग आपके बैंक खाते की जानकारी या ओटीपी तक मांग लेते हैं, इसलिए बहुत सावधान रहिए। याद रखिए कि किसी भी सरकारी योजना में लाभ पाने के लिए किसी एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं होती और कोई भी सरकारी अधिकारी फोन करके ओटीपी नहीं मांगता। अगर कोई ऐसा करता है, तो समझ जाइए कि वह धोखेबाज है और आपको तुरंत उससे दूरी बना लेनी चाहिए। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि यह करोड़ों गरीब परिवारों के सपनों को हकीकत में बदलने का माध्यम है। एक पक्का घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, बल्कि उसमें परिवार की सुरक्षा, बच्चों का भविष्य और माता-पिता की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। जब किसी गरीब परिवार को अपना घर मिलता है, तो सिर्फ दीवारें नहीं बनती, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी मजबूत होता है। यही कारण है कि सरकार इस योजना को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। इसलिए अगर आपने आवेदन किया है, तो अपने सभी दस्तावेज तैयार रखें, अपने बैंक खाते को अपडेट रखें और जैसे ही आपके खाते में पहली किस्त आए, तुरंत निर्माण कार्य शुरू करें। साथ ही इस जानकारी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत है, ताकि कोई भी व्यक्ति सही जानकारी के अभाव में इस अवसर से वंचित ना रह जाए। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी हर नई अपडेट, नई सूची, किस्त की जानकारी और जरूरी नियम सबसे पहले मिलते रहें, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाला समय उन लोगों का है जो जागरूक हैं, सही जानकारी रखते हैं और सही समय पर सही कदम उठाते हैं। इसलिए सतर्क रहिए, तैयार रहिए और अपने सपनों के घर की ओर एक कदम आगे बढ़ाइए। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।